श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्र रूपिणे दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धा मूर्तये नमः। जय जगन्नाथ। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो नीलगिरी पर्वत विराजमान है, नील पर्वत, उसके ऊपर श्री कल्पवट विराजमान हैं, श्री रौहिण कुंड विराजमान हैं और भगवान आदि नृसिंहदेव विराजमान हैं। तो अभी जो पुरी जाते हैं दर्शन करने श्री मंदिर में, तो मुक्ति मंडप के सन्निकट लिखा हुआ रहता है आदि नृसिंह महाविष्णु का मंदिर है, वही भगवान नृसिंहदेव हैं। और नील पर्वत के ऊपर विस्तीर्ण रोहिणी कुंड है और निकुंज अभ्यंतर में भगवान श्री नीलमाधव स्वरूप में श्री लक्ष्मी नारायण निवास करते। तत्वतः संपूर्ण उत्कल प्रदेश ओडिशा राज्य पुरुषोत्तम क्षेत्र है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उसके सीमा का निर्धारण किया गया है, उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो पूरी समुद्र से, दक्षिण समुद्र से लेकर जो पूरा पूरी शहर है वो पंचकोश का है, उसको पंचकोशी कहते हैं। और दूसरा भाग पूरी समुद्र से लेकर एकाम्र कानन अर्थात भुवनेश्वर शहर तक है, और तीसरा भाग पूरी समुद्र से लेकर कटक के महानदी तक है। तो ये 3 भागों में विभक्त है। और प्रथम जो पंचकोशी है, पंचकोश, वो कैसा है? शंखाकृति है, शंखावर्तस्य मूर्धनि, वो शंख जैसा आकृति है और बीच में भगवान विराजमान हैं। भगवान शंकर अंतर्वेदी, यानी जहाँ भगवान का सिंहासन है, मूल रूप से भगवान विराजमान हैं, उसकी सुरक्षा के लिए और संपूर्ण पुरुषोत्तम क्षेत्र के सुरक्षा के लिए 8 प्रकार स्वरूप धारण करके विराजमान हैं। 8 स्वरूप से शंकर जी विराजमान हैं और भिन्न भिन्न नाम धारण किए हुए हैं। जैसे नीलकंठ, यानी जब समुद्र मंथन हुआ तो जो हलाहल विष निकला उसका भक्षण किया भगवान शंकर ने और उसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, तब से नीलकंठ नाम से वो विख्यात हुए। तो नीलकंठ यमेश्वर, तो यमराज का भय का निवारण करने हेतु इसलिए उनका नाम पड़ा यमेश्वर। और कपाल मोचन, एक बार भगवान ब्रह्मा के 5 मुख थे, भगवान ब्रह्मा एक बार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए थोड़ा गलत उच्चारण किए, इसलिए भगवान शंकर ने अपने हाथ से जो मुख गलत उच्चारण कर रहा था उस मुख को उनके श्रीअंग से हटा लिया, लेकिन वो ब्रह्म कपाल उनके हाथ से छूटा नहीं। तो वो इधर उधर घूमते रहे। जब पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँचे तब वो ब्रह्म कपाल उनके हाथ से अंतर्धान हो गया, तब से उनका नाम पड़ा कपाल मोचन। तो कपाल मोचन, यमेश्वर और नीलकंठ इत्यादि नामों से 8 स्वरूप धारण करके भगवान शंकर विराजमान हैं। और लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी जो द्वितीय श्रीअंग से उत्पन्न हुई द्वितीय शरीर हैं भगवती गौरी देवी, भगवती पार्वती, वो भी श्री लक्ष्मी जगन्नाथ के प्रति भक्ति का निवेदन करने हेतु एवं अंतर्वेदी एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से 8 स्वरूप विराजमान, 8 स्वरूप धारण करके भगवान शंकर के साथ विराजमान रहती हैं। मरीचिका, आलंबा और अर्धाशिनी इत्यादि नामों से, विमला इत्यादि नामों से 8 स्वरूप धारण किए हुए हैं। तो अर्धाशिनी मतलब जब रोहिणी कुंड से प्रलय के समय प्रलय का जल निकलता है और वहाँ आकर लीन होता है, इसलिए उसको रोहिणी कहा जाता है। और ये जो प्रलय का जल निकलता है उसको आधा वो स्वयं ही प्राशन कर जाती हैं, इसलिए उनका नाम है अर्धाशिनी, या लौकिक भाषा में अर्धशोषणी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवती का 8 स्वरूप है, अत्यंत ही सुंदर क्षेत्र है, पंचकोश। और भगवती महालक्ष्मी ने कहा, हे यमराज, आप जो हमारे इस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, आगे चलकर जो सतयुग आएगा तो उस सतयुग में क्या होगा? इंद्रद्युम्नो नाम राजा युगे सत्ये भविष्यति, वैष्णवः सर्वयज्ञानां आहर्ता शास्त्र को विदः। आगे चलकर एक राजा होंगे, उनका नाम होगा इंद्रद्युम्न। वो ब्रह्मा जी के 5म पुरुष हैं, 5वीं पीढ़ी हैं
और वो सूर्यवंशी राजा हैं। उनका क्षेत्र होगा कहाँ? महाकालेश्वर जी की भगवान की नगरी उज्जैन। वहाँ से वो आएंगे यहाँ। वो कैसे हैं? वो वैष्णव हैं, सर्वशास्त्रज्ञ हैं और आहर्ताः सर्वयज्ञानाम, सारे यज्ञों को वो कर चुके हैं और ऐसे महान भक्त होंगे। और संपूर्ण प्रजाओं के साथ वो यहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में पदार्पण करेंगे और भगवान नीलाद्रीनाथ नारायण के प्रति, जगन्नाथ के प्रति, नील माधव के प्रति महान भक्ति का प्रकाश करेंगे, महान भक्ति का निवेदन करेंगे। 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनके ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान श्री नीलाद्रीनाथ एक दारु समुत्पन्ना चतुर्धा संभविष्यति, एक दारु से 4 स्वरूपों में प्रकट होंगे और श्री विश्वकर्मा जी उनका निर्माण करेंगे और आपके प्रपितामह श्री ब्रह्मा जी उनका प्रतिष्ठा करेंगे। वो तो स्वयंभू विग्रह हैं, इसलिए उनका मंदिर में प्रतिष्ठा करेंगे। तो ऐसा भगवती महालक्ष्मी जी ने कहा। जय जगन्नाथ।